आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत। इस प्रकार की घटना होती है, चाहे उदयपुर हो, अमरावती हो, तो सेंट्रल एजेंसी ने उनका ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और हम उनको विरोध नहीं करेंगे, करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हैदराबाद का नाम भाप बने। अगर वो चाहते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री चाहते हैं तो आपस में एक साथ बैठकर उसका बारे में निर्णय होना चाहिए। जैसे हमने औरंगाबाद का संभाजी नगर कर लिया है, हमारे लोगों का समर्थन था, हमको मुख्यमंत्री का प्रस्ताव था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का अगर इस प्रस्ताव को मान्यता है तो आगे बात चल सकती है। इतने देखो, हर शहर को एक इतिहास होता है, एक संस्कार होता है। अगर केसीआर राव साहब, चंद्रशेखर राव साहब नहीं चाहते तो आप कैसे करोगे? ठीक है, धन्यवाद। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। आज का दिन महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम का सबसे अहम दिन कह सकते हैं और कह भी सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की आज असली परीक्षा है, क्योंकि कल की परीक्षा में तो वो पास हो गए हैं, पर आज की परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। फ्लो टेस्ट आज होना है और देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि फ्लो टेस्ट के दौरान जो मैजिक नंबर है क्या वो एकनाथ शिंदे हासिल कर पाएंगे। पर कल जिस तरीके से स्पीकर के चुनाव के दौरान आंकड़े निकलकर सामने आए और 164 वोट बीजेपी के उम्मीदवार नार्वेकर को मिले, तो ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त बढ़ा हुआ है और दावे भी कुछ इस तरीके के किए जा रहे हैं कि 170 वोट उन्हें मिलेंगे। पर अब इंतजार यही है कि तस्वीर साफ हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण आज होने जा रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और चीफ व्हिप की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावले ने नए स्पीकर को पत्र सौंपा है। आदित्य समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शरद पवार बोले चुनाव की तैयारी कर ले। पवार बोले 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक से जुड़ी हुई। विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और चीफ व्हिप की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावले ने नए स्पीकर को पत्र सौंपा है। आदित्य समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शरद पवार बोले चुनाव की तैयारी कर ले। पवार बोले 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। कल के विधानसभा की कार्रवाई की तस्वीर हम देखें तो वहां पर पहली मर्तबा ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जब एक ही पार्टी के 2 गुट नजर आए, एक पक्ष की ओर तो दूसरा विपक्ष की ओर। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर असली शिवसेना है कौन सी, असली शिवसेना है किसके पास। जिसको लेकर स्पीकर की ओर से ये पूरी तस्वीर क्लियर की गई और उसी के आधार पर अब ये बड़ा पेच भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के नेता और चीफ व्हिप की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने हालांकि आपत्ति जताई है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावले ने नए स्पीकर को पत्र सौंपा है। आदित्य समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। तो जिस तरीके से दाव पहले शिवसेना की ओर से चला गया था और बागी गुट पर कार्रवाई की बात कही गई थी, पर अब जब नतीजे या कहें कि जब तस्वीरें आगे बढ़ते बढ़ते साफ होती गई और शिंदे गुट की ओर से लगातार ये दावा किया गया कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, तो ऐसे में अब कार्रवाई दूसरे गुट की ओर होते हुए। तो वहीं इसी बीच शरद पवार की ओर से बड़ा दावा कर दिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें, 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। तो महाराष्ट्र का ये सियासी संग्राम जो 21 जून से शुरू हुआ, अब किस मोड़ तक पहुंचेगा ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, जिसके लिए सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। वहीं एनडीए बहुमत साबित करने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव जीतकर शिंदे सरकार ने अपनी पहली परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन आज शिंदे सरकार की असली परीक्षा है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से चल रहे सियासी संकट का अंत हो जाएगा। यानी आज शिंदे विधानसभा में ये साबित करेंगे कि उनकी सरकार बहुमत में है। आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी
और बहुमत साबित करने के लिए शिंदे सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि शिंदे सरकार भारी बहुमत से विश्वास हासिल कर लेगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम 166 वोटों के साथ बहुमत साबित करेंगे। ये विश्वास इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले हुए विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को भारी जीत मिली है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में राहुल नार्वेकर को कुल 164 यानी जीत के लिए जरूरी 144 वोट से 20 वोट ज्यादा मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को कुल 107 वोट ही मिले। राहुल नार्वेकर ने अपने प्रतिद्वंदी को 47 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। शिंदे सरकार अपनी पहली परीक्षा में महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त पटखनी देते हुए नजर आई। इसलिए बीजेपी समर्थित शिंदे कैंप का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में भी सरकार भारी बहुमत से होगा। 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 11 बजे आज के दिन का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण वो समय। तो वहीं दोनों गुटों ने विधायकों को जारी किया है व्हिप। शिंदे और उद्धव गुट की ओर से व्हिप जारी किया गया है। गोगावले को मिली है चीफ व्हिप की मान्यता। शिंदे गुट के विधायक थोड़ी देर में पहुंचेंगे विधानसभा में शिवसेना दफ्तर की सील खोली गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में आज फ्लोर टेस्ट शिंदे सरकार का आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण है। सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधायकों का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। तो बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कल की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कल की तस्वीर जरा आप देखिए, जिस तरीके से शिंदे गुट के विधायक पहुंचे, बीजेपी के विधायक पहुंचे, तो सभी केसरिया रंग के साफे में नजर आए, मानो कि वो अपनी जीत को लेकर पहले ही आश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे। अब आज किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आएगी ये देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सीधी तस्वीर भी जरा आप देखिए, अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम से जुड़ी। अब आज का दिन बहुत ज़्यादा खास और यही मानिए कि आज के दिन तमाम सियासी उठापटक का दौर खत्म हो जाएगा।